मैं बरेली से लखनऊ आ रहा था। रात का समय था। शॉर्टकट के चक्कर में मैं रास्ता भटक गया था। 2 घंटों से सुनसान सड़कों गलियों में रास्ता भटकता रहा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी सड़क कहाँ जा रही है। मैं बहुत परेशान था। मोबाइल की बैटरी भी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, वरना गूगल मैप से ही कोई हेल्प हो जाती, लेकिन मोबाइल की बैटरी भी धोखा दे गई थी। रात के 2 बज चुके थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जा किधर रहा हूँ। इत्तेफाक ये था कि जिन रास्तों पर मैंने ये सफ़र शुरू किया था, वहाँ न तो कोई इंसान नज़र आ रहा था और ना कोई आबादी और ना ही कोई गाड़ी गुजर रही थी कि जिसे रोक कर ये पूछ सकूं कि सड़क किधर जा रही है। यूं ही अनजान रास्तों में जाते हुए मुझे अजान की आवाज़ सुनाई दी। अजान सुनकर मेरे दिल में सबसे पहले तो इत्मीनान हुआ कि चलो कोई इंसान तो यहाँ मौजूद है, मैं उसी से मदद ले लूँगा। लेकिन फिर मैंने हाथ में बंधी घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। हैरत इस बात की हुई कि इस वक्त कौन सी अजान दी जा रही है। फजर को तो अभी बहुत वक्त बाकी था। मैंने गाड़ी को उस तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया जहां से वो आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ होने लगी। मैंने देखा तो एक खंडार जैसी मस्जिद, सुनसान सड़कें और वीरान सी जगह पर जहां सिर्फ झाड़ियां ही झाड़ियां थीं, वहां पुरानी मस्जिद थी। उसे देखकर मेरे दिल में डर सा उतर गया था। इस वक्त इस मस्जिद में कौन हो सकता है? बहरहाल अजान की आवाज़ इसी मस्जिद के अंदर से आ रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि पता नहीं अंदर कोई इंसान भी है या फिर कोई दूसरी चीज़, क्योंकि आसपास कोई आबादी नज़र नहीं आ रही। हर तरफ अंधेरा था और वह मस्जिद भी इस वक्त अंधेरे में डूबी हुई थी। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्या पता किसकी आवाज़ है और किसकी नहीं, लेकिन जो भी हो मैंने जानने का इरादा किया। मुझे एक छोटी सी काली गाड़ी दिखाई दी जो कि इस मस्जिद की तरफ एक तरफ खड़ी थी। यूँ सामने देखने से नज़र नहीं आती थी। गाड़ी का यहाँ होने का मकसद तो यही था कि अंदर जो भी है वो कोई इंसान है और मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मैं कहाँ हूँ और किस तरफ का रास्ता पकड़ने से मैं लखनऊ की तरफ पहुँच जाऊँगा। इसलिए सोचा कि मुझे मस्जिद के अंदर जाना चाहिए और ये भी पूछना चाहिए कि भाई इस वक्त किस चीज़ की अजान हो रही है। गाड़ी है तो ज़रूर 2-4 लोग तो यहाँ मौजूद होंगे। हो सकता है मेरी कोई मदद ही हो जाए, क्योंकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी बिल्कुल ख़त्म होने को था और आसपास मुझे कहीं भी पेट्रोल पंप मिलने की उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही थी। अगर कोई मुसाफिर हुआ और नमाज के लिए इस मस्जिद को चुना है तो भी मेरी मदद हो जाएगी। मेरा नमाज का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि नमाज भी पढ़ लूँगा और मदद भी मिल जाएगी। मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और गाड़ी से नीचे उतर आया। धीरे धीरे चलता हुआ इस मस्जिद की अंदरूनी दरवाजे की तरफ गया। चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी। ऐसा लगता था कि जैसे 100 साल पुरानी मस्जिद है, या शायद इससे भी ज़्यादा। बिल्कुल अंधेरा और खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो दिलों में डर पैदा कर दे। मैं जब मस्जिद के अंदर गया तो पूरी मस्जिद का आंगन बिल्कुल खाली था। मुझे वहाँ पर एक मर्दाना आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई बहुत ही अच्छे से पढ़ रहा था। मैं उसी आवाज़ की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था मेरा दिल डर से कांपने लगा था। पता नहीं अंदर कौन है। एक पल को ये भी ख्याल आया कि कहीं कोई जिन ही ना हो। रात के 2 बजे कौन सी अजान होती है और कौन सी नमाज होती है? बहरहाल दूसरे ख्याल ने कदम आगे बढ़ाने के लिए मुझे मजबूर किया। ये सोच लिया था कि हो सकता है वाकई कोई इंसान हो और मेरी मदद हो जाए। इस वक्त मैं बहुत मुश्किल में था। जैसे ही मैं मस्जिद के अंदर के हिस्से में दाखिल हुआ, सामने मस्जिद का वो हिस्सा जहाँ नमाज पढ़ाई जाती थी बिल्कुल खाली था, मिट्टी से हटा हुआ था। बस एक ही चादर बिछी हुई थी जहाँ पर एक नौजवान जो कि मेरा ही हम उम्र था बैठा नमाज पढ़ रहा था। मुझे हैरत हुई कि इस वीराने में इस नौजवान का क्या काम था। वो भी रात के इस पहर वो यहाँ बैठा पढ़ रहा था और उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी और उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मैं जूते उतार कर अंदर दाखिल हो गया। मेरे पैर मिट्टी से भर चुके थे। मैं जब उस नौजवान तक पहुँचा तो उसकी आवाज़ को सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून सा महसूस हुआ था। उसका चेहरा भी ऐसा ही था, चमक और सुकून से मुस्कुराता हुआ। उसने पढ़ना बंद किया, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसे देखकर मैं कुछ नर्वस हुआ था। मैंने उसे सलाम किया तो उसने भी जवाब दिया। मैंने कहा कि आप इस वक्त यहाँ पर कौन सी अजान दे रहे थे? नमाज फजर का तो अभी वक्त नहीं हुआ। वो कहने लगा मैंने तहज्जुद की अजान दी थी और फिर तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी थी। मैंने कहा आप यहीं कहीं रहते हैं? उसने नहीं में सिर हिला दिया। मैंने पूछा क्या मैं जान सकता हूँ कि ये कौन सा इलाका है या ये कौन सी जगह है? असल में मैं रास्ता भटक गया था। मेरी ये बात सुनकर वो कहने लगा जी हम इंसान अक्सर रास्ता भटक जाते हैं, तभी तो अल्लाह याद आता है। मेरे भाई पहले नमाज पढ़ लो, ये इंसान को अपने रब से करीब करने का बहुत आसान सा तरीका है। ये सुनकर मैं कुछ शर्मिंदा हुआ था। मुझे इस बात पर शर्मिंदगी से हुई कि मुझे पहले नमाज पढ़नी चाहिए थी, लेकिन शायद मैं अपनी परेशानी में इतना उलझा हुआ था कि इस इंसान से मुश्किल का इजहार कर दिया। मैंने पानी का पूछा था, उसने एक तरफ इशारा कर दिया। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर कोई भी नल नहीं लगा हुआ था। शायद पानी का इंतज़ाम नहीं था। बाहर कुआं सा था जिसमें पानी मौजूद था और एक डोल भी लटक रही थी। मैंने उसी से पानी निकाला और वज़ू किया।
वुज़ू करने के बाद अंदर आकर उसी चादर पर नमाज पढ़ी जहाँ पर उस नौजवान ने पढ़ी थी। वो उस वक्त अपनी तस्बीह में बिजी था, आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। मैंने नमाज पढ़कर दुआ मांगी, फिर उस आदमी ने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे चौंका के रख दिया। मुझे लगा कि जो मेरे कानों ने सुना है शायद ठीक नहीं सुना। मुझे अपनी समझ पर शक होने लगा। मैंने उस आदमी को देखा जो बाएं तरफ मुंह किए अजीब और गरीब सी बातें कर रहा था। उसकी बातें सुनकर मुझ पर एक बदहवासी सी तारी होने लगी। मैं ये सोच रहा था कि ये बातें किससे कर रहा है, यहाँ तो मेरे अलावा कोई भी इंसान नहीं है। मेरे दिल में फिर से डर सताने लगा था। क्या ये आदमी कौन है? ये इंसान नहीं है या कोई जिन है, और जो यहाँ मौजूद जिन्नात से बातें कर रहा है ये किससे कह रहा है? वो भी ऐसी बात। मैं बहुत डर सा गया था क्योंकि उसने बात ही कुछ ऐसी की थी। कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है कि फजर की नमाज पढ़ने कोई और भी आया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार हम अकेले नमाज नहीं पढ़ेंगे। इसकी ये बात सुनकर पहले तो मैंने दाएं बाएं देखा कि वो किससे कह रहा है। मुझे लगा हो सकता है कहीं दूसरा आदमी भी मौजूद हो, क्योंकि वहाँ इसकी कही हुई बात गूंज रही थी। लेकिन जब मुझे कोई भी नजर नहीं आया तो मेरा दिल डरने लगा। बहरहाल मैंने जब इस आदमी से ये पूछा कि आप किससे बातें कर रहे हैं, तो वह आदमी ने मुझे बड़ी अजीब व गरीब नज़रों से देखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अब तो मेरा दिल और भी ज़्यादा डरने लगा था और मैं भी ज़्यादा परेशान होकर रह गया था कि आखिर किस्सा क्या था, ये आदमी कौन था और ऐसे क्यों कह रहा था, यहाँ पर वो किन लोगों की बात कर रहा था। मैंने कहा, अगर आप मुझे लखनऊ का कुछ रास्ता बता दें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। वो कहने लगा, फजर पढ़कर जाना। ये कहकर वो आदमी दोबारा से आंखें बंद करके अपनी तस्बीह में बिजी हो गया। मैं बहुत परेशान था। फिर मेरे दिल में अजीब व गरीब ख्याल भी आ रहे थे कि ना जाने इसने किसको बुलाया है, किसके साथ ये फजर की नमाज पढ़ना चाहता है, जिसे ये बता रहा है कि आज के दिन वो अकेला नमाज नहीं पढ़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किस्सा क्या है। दूसरा, मुझे अपने घर की फिक्र भी थी। मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसका आखिरी महीना चल रहा था। मैं काम के सिलसिले में बरेली आया था, 3 दिन से लखनऊ नहीं गया था कि जब मेरी बीवी का फ़ोन आया था कि उसे डिलीवरी का दर्द शुरू हो चुका है। 4-5 दिन में कभी भी बच्चा हो सकता है और मेरी बीवी लखनऊ में अकेली रहती थी। मुझे हर हाल में लखनऊ पहुंचना था। मैंने पसंद की शादी की थी। मेरे माँ बाप इस शादी के लिए राज़ी न थे क्योंकि मेरी बीवी जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहती थी। कहती थी कि उसे अकेले रहना पसंद है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरी 3 बहनें थीं और तीनों शादीशुदा थीं और दूसरे शहरों में रहती थीं। लेकिन मैं हिना के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे शादी के बिना रह नहीं सकता था। मैंने अपने माँ बाप को जब हिना की इच्छा बताई तो मेरे माँ मोटे मोटे आंसू बहाने लगे। कहने लगी कि तुम्हारे अलावा और कौन है हमारा, तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा। हम तुम्हारी बीवी को कौन सी तकलीफ देंगे, कुछ भी तो नहीं। अगर हमारी 2-3 रोटियां बनानी उस पर भारी हैं तो वो भी खुद बना लूँगी, लेकिन कम से कम तुम्हारी शक्ल तो हमें रोज़ नजर आएगी। शादी से पहले ही तुम अलग हो जाओगे तो हमारे अरमानों का क्या, जो हमने बचपन से अब तक तुम्हारे लिए संभाल के रखे हैं। मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, उन्हें चूमने लगा। मैंने कहा, माँ मेरे बारे में भी तो सोचें, मेरी भी तो अपनी ज़िंदगी है। उन्होंने अपने आंसू पोंछे। कहने लगी, मैं कहाँ कह रही हूँ कि वो हमारी खिदमत करे, बस मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने रहो। मैंने कहा कि उसे अकेले रहने की आदत है माँ, वो आप लोगों के साथ नहीं रह पाएगी, समझने की कोशिश करें। मेरे पापा चुपचाप मुझे देखे जा रहे थे। उन्होंने एक शब्द मुंह से नहीं निकाला था, लेकिन मेरी माँ मेरी मिन्नतें किए जा रही थी, रोए जा रही थी। मेरे पापा ने मेरी माँ से कहा, जब वो रहना ही नहीं चाहता तो क्यों उसे मजबूर कर रही हो, फैसला वो कर चुका है, हमें तो बस सिर्फ अपना फैसला सुनाने आया है, हमसे पूछने नहीं आया। बात तो सच थी क्योंकि हिना से मैं वादा कर चुका था, वो भी अपने माँ बाप को राजी कर चुकी थी। बस मैं अपने माँ बाप को अपने फैसले पर मजबूर करने आया था और वो मैं कर चुका था। मेरी माँ हिना का रिश्ता लेकर भी चली गई। रिश्ता पक्का हो चुका था। शादी से पहले मैंने एक अलग फ्लैट खरीदा था जहाँ शादी के बाद मैं और हिना रहने वाले थे। हम लोग शादी के दूसरे दिन ही घूमने फिरने चले गए थे। वापस आने के बाद मैं बस आधे घंटे के लिए ही अपने माँ बाप से मिलने गया था। मेरे माँ बाप मुझसे सीधी तरह से बात नहीं कर रहे थे। माँ भी मुंह मोड़कर बैठी थी, लेकिन उस समय तो मेरे सर पर हिना की छाई हुई थी। उसके साथ मैं अपनी शादी के हसीन पलों को जी रहा था, इसलिए मुझे माँ बाप की नाराज़गी की कोई भी परवाह नहीं थी। कुछ महीने बाद हिना उम्मीद से हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न था। ये खबर जब मैंने अपने माँ बाप को सुनाई तो मेरी माँ की आंखों में खुशी की चमक थी। वो बहुत खुश थी। कहने लगी, मैं नहीं कहती कि तुम्हारी बीवी हमारे साथ रहे, लेकिन जब तक वो उम्मीद से है उसे हमारे पास छोड़ दो। मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। उसकी नई नई शादी हुई है, पहली बार वो उम्मीद से भी है, उसे कई बातों का पता नहीं होगा। लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि हिना कभी भी नहीं मानेगी। वो तो मेरे माँ बाप से मिलने भी नहीं जाती थी।
जब भी मैं उनसे मिलने के लिए जाने लगता और उससे कहता तो वो साफ मना करती थी। कहती कि तुम अपने माँ बाप से मिलो और मैं अपने माँ बाप से मिलूंगी, मुझे तुम्हारे माँ बाप से कोई भी संबंध नहीं रखना, ना ही मिलना जुलना है। लेकिन हिना का यह पहला बच्चा था और मैं जानता था कि ऐसे मौके पर हिना को अकेले छोड़ना किसी तरफ भी ठीक नहीं। अगर वो मेरे माँ बाप के साथ रहती तो मैं शायद इतना फिक्रमंद ना होता। मेरी माँ उसे डॉक्टर के पास भी लेके जाती, लेकिन अब सब कुछ मुझे ही करना था और मुसीबत ये थी कि मैं रास्ता भूल बैठा था और जो इंसान इस वक्त मेरे सामने मौजूद था मुझे रास्ता बताने को तैयार नहीं था। उसका बस यही कहना था कि पहले फजर की नमाज पढ़ लो, जिसमें अभी 1.5 घंटा बाकी था। मैं ये सोच रहा था कि इस 1.5 घंटे को मैं कैसे गुजारूं। फिर सोचा कि चलो मैं भी कुरान पढ़ लेता हूँ। मैं 5 वक्त का नमाजी बिल्कुल भी नहीं था। कभी कभी नमाज पढ़ लेता और कुरान पाक तो शायद सिर्फ रमज़ान के महीने में खोलता था। आम दिनों में काम से छुट्टी ही नहीं मिलती थी और ऐसी कोई आदत भी ना थी। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। वो आदमी भी पढ़ने में बिजी था। 1-1.5 घंटे में मैंने थोड़ा ही पढ़ा था। वो भी अटक अटक कर पढ़ा था, क्योंकि रोज़ाना पढ़ता नहीं था, इसलिए पढ़ने में तेज़ी नहीं थी। जैसे ही मैंने कलाम पाक बंद किया तो आदमी मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि क्या कभी कभी कुरान पढ़ते हो। मैं ये सुनकर कुछ शर्मिंदा सा हुआ था। कुछ देर बाद ही फजर का वक्त हो गया। उसने अजान दी और उसी ने ही नमाज पढ़ाई। मैंने उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। अभी मुझे इस बात की जल्दी थी कि नमाज के बाद वो मुझे रास्ता बताए और मैं यहाँ से निकलूँ। मेरा ध्यान नमाज की तरफ नहीं था, बस बीवी की फिक्र थी। इसके बाद जैसे ही नमाज ख़त्म हुई मैंने कहा कि मुझे रास्ता बता दो। वो कहने लगा कि मैं खुद रास्तों से अनजान हूँ, मैं तो बस यही सफ़र कर रहा था। मस्जिद नज़र आ गई, इसलिए सोचा कि मस्जिद को आबाद करना चाहिए। मैंने कहा तुम किससे बातें कर रहे थे, मुझे तो यहाँ कोई भी ऐसा नज़र नहीं आया। कहने लगा तुम नहीं समझ नहीं सकते, इस वक्त तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए पढ़ते जाओ, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा। ये सुनकर मुझे बड़ी मायूसी हुई थी। उस आदमी ने मेरे 4 घंटे बर्बाद कर दिए थे। मैं वहाँ से बाहर निकला। दिन की हल्की हल्की रोशनी फैल गई थी। मैं गाड़ी में बैठा और जाने लगा। 15 मिनट की ड्राइव के बाद ही लखनऊ जाने की सड़क नज़र आ गई थी। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था। घर पहुंचा तो हिना की तबीयत कुछ ठीक थी। मुझसे पूछने लगी कि फ़ोन क्यों बंद था। मैंने कहा कि रास्ता भटक गया था। कुछ दिन बाद ही मेरे घर बेटा पैदा हुआ। मेरी माँ भी बहुत खुश थी। इन दिनों बीमार भी रहने लगी थी। मुझसे कहती कि अपने बेटे से मुझे मिलवा दो। लेकिन जब मैंने ये बात हिना से कही तो वो कहने लगी कि बच्चा बहुत छोटा है। मैंने कहा अगर तुम कहो तो मैं अपनी माँ को यहाँ ले आता हूँ। तो उसके माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी नहीं, मैं वैसे भी ज़्यादातर वक्त सोकर गुजारती हूँ और बच्चे को तो ज़्यादातर मेड ही संभालती है। तुम तो जानते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तुम्हारी माँ आएंगी तो फालतू का शोर करेंगी, मेरी नींद डिस्टर्ब होगी। मैंने अपनी माँ को दबे लफ्ज़ों में इनकार कर दिया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें उन्होंने अपने दुपट्टों से साफ किया। फिर कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो। फिर अलमारी से जाकर 5,000 निकाल कर मेरे हाथ पे रख दिए। कहने लगी मेरे पोते को इन पैसों से कुछ खरीद कर ले देना। मैं तो सोच रही थी कि जैसे ही तबीयत ठीक होगी उसके लिए खूब सारी शॉपिंग करूंगी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि अच्छा ही हुआ कि नहीं की। पता नहीं तुम्हारी बीवी मेरी पसंद की लाई हुई चीज़ें उसे पहनाती भी या फेंक देती। मैंने तो पैसे अपनी माँ से ले लिए और हिना को दे दिए। मैंने उससे बहुत कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक बार अपनी माँ से अपने बेटे को मिलवा दूँ, वो बहुत खुश होंगी। आजकल वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन हिना नहीं मानी। 1 हफ्ता ही गुजरा था कि जब मेरे पापा का रात के वक्त फ़ोन आया। कहने लगे कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है। ये सुनकर मैं भागा दौड़ा माँ के घर गया था। वो जा चुकी थी। मैं बहुत रोया था। मेरे दिल में इस बात का बहुत अफसोस था कि वो अपने पोते को देखे बिना ही दुनिया से चली गई। काश कि वो मेरे बेटे को देख सकती, उसे गोद में पकड़ सकती, उसे प्यार कर सकती। लेकिन हिना की जिद के आगे मैं भी बेबस था। बस 1 घंटे के लिए ही हिना आई थी। ना उसने मेरे बाप से सलाम किया, ना ही कोई बात की। बस बच्चे को लेकर एक जगह बैठी रही। जब सब काम खत्म हुआ तो वो मुझसे कहने लगी कि मैं उसे घर छोड़ दूं। मुझे उसका यूँ रूखा रवैया अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन ये मेरी मोहब्बत की मजबूरी थी। मैं मना नहीं कर सकता था। पापा भी चुपचाप रहने लगे थे। ये नहीं कि मुझे उनकी फिक्र नहीं थी। बार बार फ़ोन करके पूछता कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दें, लेकिन पापा कुछ भी नहीं कहते थे। मैं चाहता था कि मैं उन्हें अपने घर में ले आऊं, लेकिन जानता था कि हिना नहीं मानेगी। मुझे काम के सिलसिले में कानपुर जाना पड़ गया और इस बार भी मेरे साथ वही कुछ हुआ जो पिछली बार हुआ था। मैं रात के वक्त वापस निकला था और रास्ता भटक गया था। पता नहीं क्यों रास्ता भटक जाता था। फिर एक पुरानी मस्जिद के पास जाकर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। मुझे रात के 2 बजे फिर से वही अजान की आवाज़ आने लगी। वही पुरानी गाड़ी मुझे वहीं खड़ी नज़र आई जो पहले बरेली की मस्जिद के सामने खड़ी नज़र आई थी। मैं फ़ौरन से जब इस मस्जिद में गया तो वही नौजवान बैठा पढ़ रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं हैरान था कि ये भला कैसा इत्तेफाक है।
इसने फिर से वही बात दोहराई थी। कहने लगा, आज अकेला नमाज नहीं पढ़ूंगा, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। ये सुनकर फिर मुझे हैरत हुई थी। इस बार मैंने पूछा कि मुझे राज बता ही दो, आखिर तुम किससे बात करते हो? कहने लगा, मस्जिद से। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, भला मस्जिद से भी कोई बात करता है? वो कहने लगा, मैं करता हूँ। पुरानी मस्जिदें जो कि बरसों से खाली हैं, मैं वहाँ जाता हूँ और उन्हें आबाद करता हूँ। जब यहाँ अजान देता हूँ तो ये सोचता हूँ कि एक वक्त में यहाँ पर अजान की आवाज़ें गूंजती होंगी। फिर जब नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो इस तरह पढ़ता हूँ कि कभी यहाँ नमाज पढ़ी जाती होगी और इमाम साहब के पीछे बहुत से नमाजी होंगे। मैं चाहता हूँ कि ऐसी खंडर और वीरान मस्जिदें अजान की आवाज़ से गूंज उठे, यहाँ भी नमाज पढ़ी जाए, कुरान पाक पढ़ा जाए। कहते हैं कि जो मस्जिदों को आबाद करता है वो कभी बर्बाद नहीं होता, इसलिए मैं मस्जिदों से बात करता हूँ कि ये भी ज़रूर आबाद होगी। यहाँ झाड़ू लगाता हूँ, सफाई करता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर जितना भी हैरान होता उतना कम था। वो कहने लगा, मुझे बस यही फिक्र रहती है कि अल्लाह की ये वीरान मस्जिद भी आबाद हो जाए। मेरा दिल हर वक्त मस्जिद में अटका रहता है। ये कहकर वो कहने लगा, फजर की नमाज इकट्ठे पढ़कर जाएंगे। मैं गुमसुम सा उसे देख रहा था, उसकी फिक्र के बारे में सोच रहा था। वो वाकई कोई आम नौजवान नहीं था, कुछ अलग ही चीज़ था। उसे ना अपने घर की फिक्र थी, ना ही काम कारोबार की उसे कोई फिक्र थी। फिक्र थी तो मस्जिद की। उसका दिल दुनिया की हर चीज़ से बेगाना था। शायद यही वजह थी कि उसके चेहरे पर बला का इत्मीनान था, चेहरा मुस्कुराता रहता था। अभी वो मस्जिद की सफाई में बिजी हो गया, साथ साथ कुछ पढ़ भी रहा था। कहने लगा, ए अल्लाह, काश तेरी सारी मस्जिदें आबाद हो जाएं। मैंने कहा, अगर मस्जिद बनवाने के लिए पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा, बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आबाद करने की ज़रूरत है। नमाजियों की ज़रूरत है। मस्जिद की तो बस सफाई हो जाए तो तब भी ठीक है, लेकिन नमाजियों की सफाई कौन करे? उनके दिलों को कौन साफ करे, जहाँ दुनिया की मोहब्बत घर कर गई है। मैंने उसके साथ ही फजर की नमाज पढ़ी, लेकिन उस वक्त खुद से वादा कर चुका था कि अब कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। इस वादे के साथ उठा तो वो कहने लगा, मेरे लिए दुआ करना। मैंने कहा, वो क्या? वो कहने लगा, ये दुआ करना कि जिस तरह से मैं मस्जिद आबाद करने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह मेरे पापा की कब्र को जन्नत बना दे। ये मेरे माँ बाप की परवरिश का नतीजा है कि मेरे दिल में मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र है। ये उनकी दुआओं का नतीजा है कि मैं एक कामयाब इंसान हूँ। ये कहकर वो चला गया और मैं अपने बहने वाले आंसू साफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं अपनी माँ को नाराज कर चुका था। सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत की खातिर मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया था। मैं वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने बड़े घाटे का सौदा किया है। मेरे दिल में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।